श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। प्रिय श्रोताओं, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम शिव महापुराण कथा के 12वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। आज के समय में चारों ओर शब्दों का शोर है। हर कोई कुछ न कुछ कह रहा है, लेकिन इसी शोर के बीच भगवान शिव हमें मौन का महत्व सिखाते हैं। उनका मौन ही उनका संदेश है, उनकी शक्ति है और उनकी करुणा है। शिव हमें सिखाते हैं कि जब संसार बोल रहा हो तब साधक को अपने अंतर मन की आवाज सुननी चाहिए। आइए भगवान शिव से प्रार्थना करें। हे शांत स्वरूप महादेव, हमें भी ऐसा धैर्य और विवेक दीजिए कि हम जीवन की हर उलझन का समाधान आपके समान शांति और मौन में खोज सके। आपकी कथा सुनते सुनते हमारे भीतर ज्ञान, शांति और शिव तत्व का प्रकाश जागृत हो। हर हर महादेव। अब सुनिए आज की पावन कथा। श्री ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि हिमवान की पुत्री जगत पूज्या आदि शक्ति माता पार्वती हिमालय के घर में धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब उनकी आयु 8 वर्ष की हुई तब माता सती के विरह में लीन भगवान शिव को उनके जन्म का समाचार मिला। यह सुनकर भगवान शिव के हृदय में आनंद की लहर दौड़ गई और उन्होंने माता पार्वती को मन ही मन स्मरण करते हुए पुनः कठोर तपस्या करने का संकल्प लिया। नंदी और कुछ प्रमुख गणों के साथ भगवान शिव हिमालय के उस पवित्र शिखर पर पहुँचे जहाँ गंगा जी ने पहली बार पृथ्वी पर अवतार लिया था। वहीं भगवान शिव गहन समाधि में लीन होकर परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करने लगे। उनके साथ नंदी, भृंगी और अन्य गण भी पूर्ण मौन में ध्यान और सेवा में स्थित रहे। कुछ समय बाद जब गिरिराज हिमवान को भगवान शिव के आगमन का समाचार मिला तो वे अत्यंत विनम्र भाव से वहां पहुँचे। उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया, उनकी पूजा की और हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आज मेरा जीवन धन्य हो गया। कृपया मुझे अपना सेवक मानकर कोई सेवा करने का अवसर प्रदान करें। भगवान शिव ने अपनी समाधि से नेत्र खोले और मुस्कुराते हुए कहा, हे शैलराज, मैं यहाँ एकांत में तपस्या करने आया हूँ। तुम केवल इतना प्रबंध करो कि मेरी तपस्या में किसी प्रकार का विघ्न न आए। यही मेरे लिए सबसे बड़ी सेवा होगी। भगवान शिव की आज्ञा सुनकर हिमवान ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनकी इच्छा स्वीकार की। उन्होंने स्वयं को संसार का सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति माना कि स्वयं महादेव उनके पर्वत पर तपस्या करने आए हैं। इसके बाद वे अपने महल लौट गए और रानी मैना सहित सभी परिजनों तथा सेवकों को आदेश दिया कि आज से गंगा अवतरण स्थल की ओर कोई भी न जाए, जिससे भगवान शिव की तपस्या में किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न न हो। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गिरिराज हिमवान ने अपने सभी सेवकों को कठोर आदेश दिया कि गंगा अवतरण स्थल पर कोई भी न जाए। जो कोई भगवान शिव की तपस्या में विघ्न डालेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। इस प्रकार उन्होंने महादेव की तपस्या की रक्षा का पूरा प्रबंध किया। कुछ समय बाद हिमवान अपनी पुत्री पार्वती को साथ लेकर फल, फूल और पूजन सामग्री सहित भगवान शिव के पास पहुँचे। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव को प्रणाम किया और विनम्र भाव से कहा, हे प्रभु, मेरी पुत्री पार्वती आपके चरणों की सेवा करना चाहती है। यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो इसे अपनी सेवा का अवसर प्रदान करें। भगवान शिव ने माता पार्वती को देखा, फिर तुरंत अपने नेत्र बंद कर गहन ध्यान में लीन हो गए। यह देखकर हिमवान के मन में संशय उत्पन्न हुआ। उन्होंने पुनः हाथ जोड़कर प्रार्थना की और निवेदन किया कि वे प्रतिदिन अपनी पुत्री के साथ भगवान के दर्शन के लिए आना चाहते हैं।
तब भगवान शिव ने नेत्र खोलकर कहा, हे शैलराज, तुम अकेले मेरे दर्शन के लिए आ सकते हो, किंतु इस कन्या को साथ मत लाना। यह सुनकर हिमवान आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, मेरी पुत्री को साथ लाने में क्या दोष है? क्या यह आपकी सेवा के योग्य नहीं है? तब भगवान शिव बोले, हे गिरिराज, तपस्या के लिए विषयों से दूर रहना ही उचित है। विद्वानों ने नारी को माया का स्वरूप कहा है। विशेषकर युवावस्था में वह तपस्वी की साधना में विघ्न का कारण बन सकती है। मैं योग और तप में स्थित हूँ, इसलिए मुझे किसी भी प्रकार के मोह से दूर रहना आवश्यक है। भगवान शिव के ये वचन सुनकर हिमवान मौन हो गए, किंतु माता पार्वती ने अत्यंत शांत और गूढ़ भाव से भगवान शिव से कहा, हे महादेव, यदि आप प्रकृति से सर्वथा परे हैं, तो फिर तप करने की शक्ति भी आपको कहाँ से प्राप्त होती है? सृष्टि का सृजन, पालन और संहार यह सब प्रकृति के द्वारा ही होता है। प्रकृति के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, मैं तप के बल से प्रकृति का अतिक्रमण कर उसके पार स्थित रहता हूँ, इसलिए साधक को भी माया से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। इस पर माता पार्वती ने अत्यंत गूढ़ उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि आप वास्तव में प्रकृति से परे हैं तो फिर बोलना, सुनना, देखना और कर्म करना भी कैसे संभव है? यह सब तो प्रकृति का ही कार्य है। मैं प्रकृति हूँ और आप पुरुष हैं। सृष्टि का संतुलन हम दोनों के मिलन से ही बना रहता है। यदि आप वास्तव में प्रकृति से निर्लिप्त हैं तो फिर मेरे समीप होने पर भी आपको किसी प्रकार का भय या संकोच नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, माता पार्वती के गूढ़ तात्विक वचनों को सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और बोले, हे गिरिजे, यदि तुम इस ज्ञान में स्थित होकर ऐसा कहती हो तो प्रतिदिन मेरी सेवा कर सकती हो, किंतु तुम्हारी सेवा सदैव शास्त्रों के अनुरूप और मर्यादा में होनी चाहिए। इसके बाद भगवान शिव ने हिमवान से कहा, हे पर्वतराज, मैं इसी पवित्र शिखर पर तपस्या करूंगा। आपकी अनुमति से यहीं निवास कर आत्म स्वरूप का चिंतन करता रहूंगा। हिमवान ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, समस्त जगत आपका है, मैं आपको अनुमति देने वाला कौन होता हूँ? यह सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और उन्हें अपने घर लौटने की आज्ञा दी। उस दिन के बाद हिमवान प्रतिदिन भगवान शिव के दर्शन करने आने लगे। माता पार्वती भी अपनी 2 सखियों के साथ नित्य भगवान शिव की सेवा में उपस्थित होती। वे श्रद्धा पूर्वक उनके चरण धोती, चरणामृत ग्रहण करती, उनके आसन और वस्त्रों की सेवा करती तथा षोडशोपचार से विधिवत पूजा कर पुनः अपने पिता के घर लौट जाती। समय बीतता गया, लेकिन माता पार्वती की भक्ति और सेवा में कभी कमी नहीं आई। उनकी अटूट श्रद्धा देखकर भगवान शिव के हृदय में करुणा जागी। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि जब पार्वती कठोर तपस्या करके पूर्ण रूप से तपस्विनी बन जाएगी, तभी वे उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करेंगे। यह निश्चय करके भगवान शिव पुनः गहन समाधि में लीन हो गए। उधर माता पार्वती निरंतर भगवान शिव का स्मरण और सेवा करती रहीं। भगवान शिव उन्हें प्रतिदिन देखते थे, किंतु योग में स्थित होने के कारण बाहरी भावों से सर्वथा निर्लिप्त बने रहे। इसी बीच महाबली तारकासुर के अत्याचारों से पीड़ित देवताओं ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से कामदेव को भगवान शिव की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। उनका उद्देश्य था कि शिव और पार्वती का विवाह हो तथा उनके पुत्र के रूप में ऐसा वीर जन्म ले जो तारकासुर का अंत कर सके।
कामदेव ने अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग किया, लेकिन भगवान शिव की समाधि तनिक भी विचलित नहीं हुई। अंततः महादेव के तीसरे नेत्र की अग्नि से कामदेव भस्म हो गए। इसके पश्चात माता पार्वती ने भी भगवान शिव की आज्ञा से कठोर तप किया। उनकी अटूट भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर अंततः भगवान शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। दोनों के दिव्य मिलन से देवताओं का महान उद्देश्य पूर्ण हुआ। अब ब्रह्मा जी आगे तारकासुर की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि अपने कठोर तप से वरदान प्राप्त कर तारकासुर तीनों लोकों का स्वामी बन बैठा। उसने देवताओं को उनके पदों से हटाकर दैत्यों को स्थापित कर दिया। इंद्र सहित सभी देवता उसके अत्याचारों से अत्यंत दुखी होकर ब्रह्मा जी की शरण में पहुँचे और अपनी व्यथा सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तारकासुर को यह सामर्थ्य मेरे ही वरदान से प्राप्त हुआ है, इसलिए उसका वध न मैं कर सकता हूँ, न भगवान विष्णु और न ही स्वयं भगवान शिव। उसका अंत केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही संभव है। इसलिए अब समय आ गया है कि भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य मिलन कराया जाए। यही देवताओं की मुक्ति का एकमात्र मार्ग है। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जिस दक्ष कन्या सती ने अपने पिता के यज्ञ में योगाग्नि द्वारा शरीर का त्याग किया था, वही अब हिमवान और माता मैना के घर पार्वती के रूप में अवतरित हुई हैं। समय आ गया कि भगवान शिव उनका पाणी ग्रहण करें, क्योंकि केवल उन्हीं के पुत्र के द्वारा तारकासुर का वध संभव था। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, तुम सब ऐसा प्रयत्न करो कि भगवान शिव के हृदय में माता पार्वती के प्रति अनुराग जागृत हो। मैं स्वयं तारकासुर को स्वर्ग से हटाने का उपाय करता हूँ। इसके बाद ब्रह्मा जी तारकासुर के पास पहुँचे और उसे समझाया कि उसे पृथ्वी पर राज्य करना चाहिए, क्योंकि स्वर्ग देवताओं का स्थान है। ब्रह्मा जी की बात मानकर तारकासुर शोणितपुर लौट गया और वहीं से अपना राज्य चलाने लगा। उधर देवताओं ने विचार विमर्श कर देवराज इंद्र से कहा कि अब शिव पार्वती के दिव्य मिलन का उपाय करना ही होगा। तब इंद्र ने तुरंत कामदेव का स्मरण किया। कामदेव के आते ही इंद्र ने अपनी व्यथा सुनाई। उन्होंने कहा कि हे मित्र, आज समस्त देवताओं का भविष्य तुम्हारे हाथ में है। तारकासुर ब्रह्मा जी के वरदान से अजेय हो चुका है। न विष्णु का सुदर्शन, न वरुण का पास और न किसी देवता का अस्त्र उसका कुछ बिगाड़ सका। ब्रह्मा जी ने स्पष्ट कहा है कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही होगा। इसलिए तुम्हें ऐसा उपाय करना होगा कि भगवान शिव के मन में माता पार्वती के प्रति अनुराग उत्पन्न हो जाए। कामदेव ने उत्तर दिया, देवराज, मैं इस कार्य को अवश्य पूरा करूंगा। इतना कहकर कामदेव अपनी पत्नी रति और ऋतुराज वसंत को साथ लेकर हिमालय पहुँचे, जहाँ भगवान शिव गहन समाधि में लीन थे। वसंत ऋतु ने चारों ओर पुष्पों की सुगंध, मधुर पवन और मनमोहक वातावरण फैला दिया। उसी अवसर का लाभ उठाकर कामदेव ने भगवान शिव पर अपना पुष्प बाण चला दिया। एक क्षण के लिए भगवान शिव के मन में माता पार्वती का स्मरण जागृत हुआ, लेकिन अगले ही पल महायोगी शिव को आभास हो गया कि उनकी समाधि भंग करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने चारों दिशाओं में दृष्टि दौड़ाई और सामने धनुष बाण लिए खड़े कामदेव को देख लिया। भगवान शिव के क्रोध की ज्वाला प्रज्वलित हो उठी। कामदेव ने अपना सबसे प्रभावशाली अस्त्र भी चला दिया, किंतु वह भी महादेव के सामने निष्फल हो गया। अब कामदेव भय से कांपने लगा और सहायता के लिए इंद्र सहित सभी देवताओं का स्मरण करने लगा।
देवता तुरंत वहां पहुँचे और भगवान शिव की स्तुति करने लगे, लेकिन तब तक भगवान शंकर के ललाट पर स्थित तृतीय नेत्र खुल चुका था। उस दिव्य नेत्र से प्रचंड अग्नि प्रकट हुई, जिसकी ज्वालाओं ने पूरे वातावरण को कपा दिया। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान शिव के तृतीय नेत्र से निकली प्रचंड अग्नि ने देखते ही देखते कामदेव को भस्म कर दिया। उसकी ज्वालाएं प्रलय काल की अग्नि के समान चारों ओर फैलने लगी। देवता भय और शोक से व्याकुल हो उठे। माता पार्वती भी यह दृश्य देखकर अत्यंत दुखी हुई और अपनी सखियों के साथ अपने महल लौट गईं। उधर अपने पति को भस्म होता देखकर रति विलाप करने लगी। वह रोते हुए कहने लगी, हे प्राणनाथ, अब मैं किसके सहारे जीवित रहूं? देवताओं ने मेरे पति को इस कार्य के लिए भेजा और आज मैं सदा के लिए उनसे बिछुड़ गई। देवताओं ने रति को धैर्य बंधाया और कहा, तुम कामदेव की भस्म को सुरक्षित रखो। महादेव अवश्य ही उचित समय आने पर तुम्हें अपने पति से पुनः मिलाएंगे। इसके बाद सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे और विनम्र होकर बोले, हे महादेव, कामदेव ने यह कार्य अपने स्वार्थ से नहीं बल्कि हमारी प्रार्थना पर किया था। यदि कोई अपराध हुआ हो तो उसका कारण हम हैं। कृपा करके रति के दुख का निवारण कीजिए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने कहा, जो हो चुका है उससे बदला नहीं जा सकता, किंतु समय आने पर कामदेव पुनः जन्म लेगा। जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतार लेकर रुक्मणी से पुत्र प्राप्त करेंगे, तब वही पुत्र प्रद्युम्न के रूप में कामदेव का पुनर्जन्म होगा। संबरासुर उसका अपहरण करेगा, किंतु अंत में वही प्रद्युम्न संबरासुर का वध करेगा और अपनी पत्नी रति से पुनः मिल जाएगा। फिर भगवान शिव ने एक और वरदान दिया। उन्होंने कहा, जब तक कामदेव शरीर धारण नहीं करेगा तब तक वह अनंग रूप में सभी प्राणियों के हृदय में निवास करेगा और अपना कार्य करता रहेगा। यह सुनकर देवताओं और रति के हृदय में आशा का संचार हुआ। सभी ने भगवान शिव को प्रणाम किया और अपने अपने स्थान को लौट गए। रति भी संबरासुर के नगर चली गई और अपने पति के पुनर्मिलन की प्रतीक्षा करने लगी। लेकिन कामदेव के भस्म होने के बाद भी भगवान शिव के क्रोध की अग्नि शांत नहीं हुई। वह तीनों लोकों को भस्म करने के लिए चारों ओर फैलने लगी। भयभीत देवता और ऋषि ब्रह्मा जी की शरण में पहुँचे। ब्रह्मा जी तुरंत वहां आए और भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपनी दिव्य शक्ति से उस अग्नि को शांत किया। फिर उन्होंने उसे घोड़े के मुख वाली भयंकर अग्नि अर्थात बड़वानल का रूप प्रदान किया और उसे लेकर समुद्र के पास पहुँचे। समुद्र देव ने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी का स्वागत किया। तब ब्रह्मा जी बोले, हे सागर, यह भगवान शिव के क्रोध की अग्नि है। यदि इसे रोका न गया तो संपूर्ण सृष्टि भस्म हो जाएगी। इसलिए प्रलय काल तक तुम इसे अपने भीतर धारण करो। तुम्हारा जल ही इसका आहार होगा। समुद्र ने ब्रह्मा जी की आज्ञा स्वीकार कर ली। उससे क्षण बड़वानल समुद्र के भीतर स्थापित हो गई और वहीं से उनकी ज्वाला समुद्र के जल को निरंतर ग्रहण करने लगी। इस प्रकार भगवान शिव के प्रचंड क्रोध से भी तीनों लोकों की रक्षा हो गई। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब भगवान शिव के क्रोध की अग्नि शांत हो गई तब तीनों लोकों में फिर से शांति स्थापित हुई। देवता और ऋषि सभी भय मुक्त होकर अपने अपने स्थानों पर लौट गए। तब नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, कामदेव के दहन के बाद माता पार्वती का क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, जब कामदेव भस्म हुए और आकाश में भयंकर गर्जना गूंजी
तब माता पार्वती अत्यंत भयभीत और व्याकुल होकर अपनी दोनों सखियों के साथ पिता के महल लौट आईं। भगवान शिव के अंतर्ध्यान हो जाने से उनका हृदय विरह की अग्नि में जलने लगा। गिरिराज हिमवान ने अपनी पुत्री की यह दशा देखी, उन्हें सांत्वना दी और प्रेम से अपने घर ले आए, किंतु माता पार्वती का मन कहीं नहीं लगता था। वे उठते बैठते खाते पीते हर क्षण केवल भगवान शिव का ही स्मरण करती। उनका तन पिता के घर में था, लेकिन मन सदा भगवान शंकर के चरणों में ही रहता था। समय बीतने पर देवताओं की प्रेरणा से देवर्षि नारद हिमालय पहुँचे। हिमवान ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया और माता पार्वती की सारी कथा सुनाई। सब कुछ जानने के बाद नारद जी एकांत में माता पार्वती के पास पहुँचे और प्रेम पूर्वक बोले, हे देवी, आपकी सेवा निष्कपट थी, किंतु भगवान शिव महायोगी हैं। उन्हें केवल सेवा से नहीं बल्कि कठोर तप और अटूट भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। यदि आप सच्चे मन से तपस्या करें और भगवान शिव को ही अपना सर्वस्व मान ले तो निश्चय ही वे आपको अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करेंगे। माता पार्वती ने विनम्र होकर कहा, हे देवर्षि, मुझे वह दिव्य मंत्र बताइए जिससे मैं भगवान शिव को प्रसन्न कर सकूं। तब नारद जी ने उन्हें पंचाक्षरी महामंत्र ओम नमः शिवाय का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, हे देवी, यह स्वयं भगवान शिव का परम प्रिय मंत्र है। श्रद्धा, नियम और तप के साथ इसका जप करने से महादेव अवश्य प्रसन्न होते हैं और साधक की मनोकामना पूर्ण करते हैं। देवर्षि नारद का उपदेश सुनकर माता पार्वती के हृदय में नया उत्साह जाग उठा। उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया कि अब वे कठोर तपस्या करके भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करेंगी। यह संकल्प आगे चलकर शिव पार्वती के दिव्य मिलन का आधार बना। इसी पवित्र संकल्प के साथ आज का अध्याय पूर्ण होता है। आइए अंत में भगवान भोलेनाथ से क्षमा प्रार्थना करें। हे करुणामय महादेव, यदि इस कथा के श्रवण, वाचन या स्मरण में हमसे मन, वचन या कर्म से कोई त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा करें। हमारी श्रद्धा को स्वीकार करें, हमारे दोषों का नाश करें और हमें सदैव अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें। हर हर महादेव।